के एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इससे पहले मैंने इसके अफर्मेटिव सेंटेंस और इसके नेगेटिव सेंटेंस पे वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहां से पहले देख लीजिए उसको। फिर ये देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। मैंने पहले ही आपको ये सारा चीज जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने पढ़ाया हुआ था। फिर मैं आपको बता देता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि किसी भी टेंस के अंतर्गत अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है? किससे होती है? क्या से? अर्थात कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके वाक्यों की शुरुआत क्या से हुई हो और लास्ट में ता था ती थी ते थे में से कोई एक वर्ड आए तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, क्या वे लोग चिड़िया को जान से मारते थे, यानी सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है और ता था ती थी लास्ट में क्या 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 क्या, यानी अर्थात कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या से होती हो, किससे होती हो, क्या से होती हो और अंत में क्वेश्चन मार्क रहता हो, ता था ती थी ते थे आता हो, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब बात करते हैं इसके रूल के बारे में। तो अभी आपको याद होगा कि मैंने निगेटिव का, इससे पहले जब मैं निगेटिव पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने ऐसे करके कुछ रूल लिखा हुआ था। ठीक है, क्या रूल लिखा हुआ था? ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ऐसा रूल लिखा हुआ था। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, बस थोड़ा सा उसको रीअरेंज कर देना होता है। मतलब थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज कर देते हैं, थोड़ा सा रूल में परिवर्तन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो हमारा रूल नए तरीके से फिर से सही से बन जाता है। हमने क्या किया है कि इंट्रोगेटिव के लिए हमने नॉट को पहले हटा दिया है और इस डीड को पहले कर दिया और लास्ट में एक चीज जोड़ दिया है और वो है क्वेश्चन मार्क। अर्थात हमारा रूल बन गया है डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। हमें अपने रूल को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। अगर हम रूल पर ही सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस सही बनेगा। अगर हम रूल से भटक के ट्रांसलेशन बनाते हैं तो हमारा ट्रांसलेशन सही नहीं बनेगा। अर्थात आप जानते हैं कि डीड का प्रयोग जो होता है सिंगुलर और प्लूरल के साथ हो जाता है, इसलिए हमें बिना सोचे समझे इस बात पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। हमें सबसे पहले क्या लगा देना है? डीड लगा देना है। हमने डीड लगा दिया। अब हमारा रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट लिखिए। इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट क्या है? वे लोग है। क्या है? वे लोग। कैसे पहचाने हैं, क्या किए हैं, इसका भी वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है, उसे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। तो डिड दे हो गया, उसके बाद से वर्ब लगाना है। वर्ब होगा जान से मारना का अंग्रेजी के, और आप जानते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि डिड आया हुआ है और डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इसलिए डिड के साथ आने वाला जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है। तो डिड दे किल, और किसको जान से मारते हैं? द बर्ड। डिड दे किल द बर्ड, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं। फिर इसमें भी शुरुआत में डिड लगा देना है, सब्जेक्ट हो जाएगा हम लोग, और हेल्प HELP, हेल्प मतलब क्या? सहायता करना। और किसकी सहायता करते हैं? द पुअर्स, गरीबों की, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। वैसे ही क्या सरिता नेहा को गाली देती थी, तो डीड लगा देंगे शुरू में, उसके बाद से सरिता SARITA सरिता, और गाली देना का हो जाएगा ABUSE अब्यूज नेहा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड सरिता अब्यूज नेहा। जस्ट वैसे ही हमें इसका भी ट्रांसलेशन बनाना है। डिड और उसके बाद से सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? यू, डिड यू, उसके बाद से LEARN लर्न, और अपना कर जाएगा योर, और उसके बाद से लेसन, डिड यू लर्न योर लेसन। वैसे ही हम यहाँ डिड लगा देंगे, शीतल का अंग्रेजी लिख देंगे, तो डिड शीतल, और उसके बाद से लिखना वर्ब है तो राइट, और फिर ए लेटर, तो डिड शीतल राइट ए लेटर। आपने देखा कितना आसानी से ये ट्रांसलेशन बन गया। ठीक है, देखिए पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसमें हमें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही सारी चीजें आसान हो जाएंगी। और टेंस की बात
करें तो टेंस तो इतना आसान है कि अगर एक टेंस आप अच्छे से समझ जाइए तो इसका अगला प्रोसेस या अगला पार्ट होगा एकदम एक जैसा ही होता है। वो कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। मीन्स प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट वन। इफ यू प्रैक्टिस टाइम टू टाइम then you will become a very good person, you will become a very sharp person, then you can do anything with your mind and with your wisdom. So we have to read this. चलिए अब आगे हम देखते हैं इस चीज को। तो आगे आप इस चीज को देख लीजिए एक बार फिर से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, ये इसका रूल हो जाता है, फिर ये ट्रांसलेशन हो जाते हैं। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे भी, जैसा कि पिछले कई सेंटेंस में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं बनाने के लिए, तो यहाँ पर भी मैं आपको एज HW के रूप में दे देता हूँ। आप घर से बनाइएगा, आप बैठ करके खुद से ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बन जाए। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वीडियो में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। जितना हो सकेगा आपकी सहायता करने के लिए आपको उतनी सहायता की जाएगी। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका एज ए वर्क नोट कर लीजिए। क्या महेश अपने गांव जाता था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा साथ साथ लिखिए मेरे, क्या हम लोग रोते थे। तीसरा, क्या नेहा खाना बनाती थी। क्या तुम लोग यह काम करते थे। और क्या मेरी माताजी पढ़ती थी। ठीक है, अब बना लीजिए इसको। इसके बाद से हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या करना है, बस रूल में थोड़ा सा परिवर्तन आना है, बस थोड़ा परिवर्तन हम लाएंगे तो हमारा अगला सेंटेंस जो होगा वो आसानी से बन जाएगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। आप गौर से वीडियो को देखिए, मैं क्या क्या इमेज कर रहा हूँ और कहाँ कैसे क्या बैठा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव के बाद हमने क्या कर दिया, नेगेटिव सेंटेंस कर दिया। क्या कर दिया, नेगेटिव सेंटेंस कर दिया, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमें रूल में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे रूल था वैसे ही कर देना है। बस इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नॉट लगा देना है। और क्या करना है, और कोई परिवर्तन नहीं करना है मेरे बच्चों। My dear students, we have not changed anything except not after subject. So we have to put not after subject, and then we can write the rule of interrogative negative sentence of past indefinite tense. यानी past indefinite tense का interrogative negative जो sentence होगा उसमें interrogative sentence में subject के बाद not लगाने से हमारा interrogative negative sentence का रूल बन जाएगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं इसको। अब मैं इस एग्जाम्पल को आपके सामने मिटा दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। और आपके लिए ये वर्क है, आप इसको बनाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो में कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस सेंटेंस को देखते हैं। इसमें क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए इस चीज को। इसमें करना ये है कि ये सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों की शुरुआत भी क्या से होती है, लेकिन इसमें सेंटेंस के बीच में नहीं भी आया रहता है। मतलब कहीं ना कहीं सेंटेंस के बीच में क्या आया होगा, नहीं आया होगा। जैसे कि देखते हैं, क्या राम रावण को नहीं मारते थे। ठीक है, दूसरा देखते हैं, क्या गीता कपड़ा नहीं धोती थी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। तीसरा, क्या हम लोग
अपना काम चलिए अब इसको एकदम आसानी से हम लोग देख लेते हैं कैसे ट्रांसलेशन इसका बनेगा, कैसे क्या होगा। चलिए अब देखते हैं क्या कि जैसे हमारा रूल कह रहा था, जो हमारे रूल में लिखा हुआ था सेम टू सेम उसी पैटर्न पे हमें चलना है। मतलब हमें क्या करना है कि सबसे पहले डीड लगा देना है, डीड लगाना है, फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो डीड के बाद हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा क्या, राम, डीड राम। और राम के तुरंत बाद आप रूल में देखेंगे तो नॉट लिखा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नॉट। तो डीड राम नॉट, और मारना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, किल। और किसको मारते हैं, तो रावण को। डीड राम नॉट किल रावण, ठीक है, ये ट्रांसलेशन बन गया आपका। दूसरा क्या, गीता, तो डीड उसके बाद से गीता और उसके सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगा देना है, नॉट। डीड गीता नॉट, और कपड़ा धोना का अंग्रेजी क्या होता है, वॉश। डीड गीता नॉट वॉश द क्लोथ। प्यारे बच्चों काफी आसान है, बस इसको समझने की जरूरत है, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी आप एमएस क्लासेस पे छोड़ दीजिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको काफी आसानी से इन चीजों को सिखा सकता हूँ, सिखाऊंगा भी। और ये वादा है कि आप अगर इस वीडियो पे बने रहेंगे हमारे साथ पूरे टेंस के दौरान, तो यकीन कीजिए कि आपको सारे के सारे पार्ट, सारे के सारे टेंसेस, सारे के सारे रूल एकदम क्लियर हो जाएंगे। बस आप ध्यान दीजिए इन चीजों को। करें कि क्या हम लोग अपना काम नहीं करते थे, तो डीड वी, उसके बाद से नॉट, और काम करना का क्या हो जाएगा, डू। डीड वी नॉट डू, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, आवर वर्क। अच्छा ये आवर वर्क कैसे हुआ है, क्योंकि वी हमारा सब्जेक्ट है, तो वी के साथ अपना की अंग्रेजी क्या आती है, आवर आती है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। क्या तुम लोग रोज यहाँ नहीं आते थे, तो क्या हो जाएगा, डीड यू, और उसके बाद से नॉट कम हियर, फिर डेली, यानी डीड यू नॉट कम हियर डेली। अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, क्या चिड़िया आसमान में नहीं उड़ती थी, तो डीड द बर्ड, did the bird not fly in the sky। नोट कर लीजिए इसको, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इतना आसान और इतना अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बस पेशेंस रखिए। ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पेशेंस की बहुत आवश्यकता होती है। जितना धैर्य रखेंगे, जितना जल्दी और जितना आराम से पढ़ेंगे, उतना ही सेंटेंसेस, उतना ही सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। आइए एक बार फिर से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, आप वीडियो को रोक करके चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप आसानी से इसको धीरे धीरे नोट्स भी बना के चल सकते हैं। चलिए अब ये आपको समझ में आ गया, तो मैं आपको क्या करता हूँ, इसके ऊपर भी कुछ ट्रांसलेशन, कुछ वर्क दे देता हूँ, जिसे आप क्या करेंगे, घर से बनाएंगे, खुद भी बना के ट्राई करेंगे। चलिए अब इसमें लिख लीजिए आप वर्क के रूप में, क्या नेता झूठ नहीं बोलते थे, नहीं बोलते थे। दूसरा हो जाएगा, क्या दुकानदार, क्या दुकानदार मुझे पैसा नहीं देता था, नहीं देता था, ठीक है। तीसरा, क्या मैं पैसा नहीं कमाता था, कमाता था। चौथा हो जाएगा, क्या सियार जंगल में हुआ हुआ, क्या लिखेंगे, हुआ हुआ नहीं करता था। घबराइए नहीं बच्चों, इस हुआ हुआ को हम लोग बहुत ही आसानी से जान लेंगे, क्योंकि हुआ हुआ का जो अंग्रेजी होता है, हुआ हुआ मतलब जोर जोर से चिल्लाने को ही हुआ हुआ कहा जाता है। तो HOWL, हाउल मतलब होता है हुआ हुआ करना, ठीक है। तो आप आसानी से इसको लिख लीजिएगा। अगला, क्या रामू एक गाना नहीं गाता था, ठीक है। चलिए अब जिसका मीनिंग आपको नहीं आता है, इस अर्न का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे इस कमाना का मीनिंग हो जाएगा अर्न, बाकी बोलना का हो जाएगा झूठ बोलना, ये झूठ बोलना का एक ही में हो जाएगा टेल अ लाई, टेल अ
LIE लाई हो जाएगा मीनिंग, हुआ करने का मैंने लिख दिया हुआ है, गाना का सीन हो जाता है। तो आप इसको एक बार फिर से बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल के लिए घंटी भी दबा दीजिए, ताकि आगे जितने भी वीडियो बनाए जाएं, जितने भी वीडियो आए उसके अपडेट्स और उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप काफ़ी अच्छे से और काफ़ी आसानी से इस वीडियो को और इस चेंजेस को अच्छे से समझ पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप विशेष ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।